नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बुद्ध धर्म में आत्मा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के सिद्धांत का खंडन कर दिया है। उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उनकी जो शिक्षाएं हैं वो अनात्मवाद पर आधारित हैं, मतलब कि कहीं कोई आत्मा नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर यह दोष लगाते थे कि वे परस्पर विरोधी सिद्धांत के प्रचारक हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है? क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म यह संभव है? इसीलिए कुछ आलोचक भगवान बुद्ध पे यह आरोप लगाते थे कि भगवान बुद्ध दो विरोधाभासी मत के प्रचारक हैं। देखिए, उनकी शंका थी कि जब आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है। बिना आत्मा के भी पुनर्जन्म हो सकता है। जब लोगों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे हो सकता है, तो भगवान बुद्ध ने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल काफी ही सरल है। भगवान बुद्ध ने बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे होता है इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है। बुद्ध ने कहा है, जैसे एक आम का बीज है, आम के बीज से आम का पेड़ पैदा होता है और आम के पेड़ पर फिर आम के फल लगते हैं, तो यह आम का पुनर्जन्म है। लेकिन यहाँ आत्मा कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार बिना आत्मा के भी पुनर्जन्म हो सकता है। भगवान बुद्ध ने एक और एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे मान लो कोई दीपक जल रहा हो और उस दीपक से हम दूसरी दीपक की ज्योत को जलाते हैं और दूसरे दीपक की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है, तो क्या यह दीपक का पुनर्जन्म है? या फिर ये कहा जाएगा कि इस दीपक की आत्मा उसके अंदर चली गई है? ऐसा तो होता ही नहीं, क्योंकि दीपक में एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा की वजह से हमने दूसरे दीपक को रोशन कर दिया है और उस ऊर्जा के कारण ही उस दीपक की ज्योति प्रज्वलित हुई है। इसी प्रकार बिना आत्मा के पुनर्जन्म होता है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका जो भौतिक रूप है, जो यह शरीर है, यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन जो ऊर्जा है वह कभी भी शून्य में परिणित नहीं होती है। ऊर्जा अपने एक अस्तित्व को छोड़ती है और दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है और विज्ञान भी इसी सिद्धांत को मानता है। जो आत्मा के समर्थक हैं वे मानते हैं कि इस शरीर रूपी देह में एक आत्मा रहती है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। जब मृत्यु होता है तो मृत्यु उपरांत आत्मा देह को त्याग कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। यानी कि आत्मा का कभी मरण नहीं होता। अब आप खुद ही सोचिए, यदि आत्मा अमर है, शाश्वत है, तो हमें अपने पिछले जन्मों के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं जानते कि हमारा पिछला जन्म क्या था, हम पिछले जन्म में क्या थे और हमने पिछले जन्म में कौन से कर्म किए थे? इसका कारण सिर्फ यह है कि जो हमारा पुराना अस्तित्व था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है और हम एक नए अस्तित्व को लेकर इस संसार में विचर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, आत्मा भी नहीं। सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता है। इसीलिए आत्मा को शाश्वत मानना,
यह केवल अज्ञान है। कुछ ऐसे भी लोग थे जो भगवान बुद्ध पर ये आरोप लगाते थे कि भगवान बुद्ध उच्छेदवादी हैं। एक बार भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन में ठहरे हुए थे तो उन्हें सूचना मिली कि आरिठ नाम का एक भिक्षुक ऐसे मत को, जो तथागत का मत नहीं है, तथागत का मत समझ रहा है। एक विषय जिसके बारे में आरिठ तथागत को गलत तौर पर समझ बैठा था वो ये था कि वे सोचता था कि भगवान बुद्ध उच्छेदवादी होने की देशना देते हैं। जब तथागत बुद्ध को ये बात पता चली, तथागत ने आरिठ को बुलवावा भेजा। जब आरिठ आया तब प्रश्न किए जाने पर उसका मुंह बंद हो गया। तथागत ने उससे कहा, कुछ श्रमण, कुछ ब्राह्मण मुझ पर गलत तौर से, मिथ्या रूप से, मुझ पर झूठे रूप से उच्छेदवादी होने का दोषारोपण करते हैं। कहते हैं कि मैं प्राणियों के उच्छेदवाद की अभावात्मक विनाश की शिक्षा देता हूँ, जो कि वास्तविकता के सर्वथा विरुद्ध है। यही तो मैं नहीं हूँ, यही तो मैं नहीं सिखाता। मैं कभी नहीं कहता कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। यदि मैं ये कहता कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है तो मैं पुनर्जन्म की देशना नहीं देता। हाँ, मैं केवल इतना ही सिखाता हूँ कि संसार में दुख है और दुख से मुक्ति प्राप्त करने का क्या मार्ग है। पहले भी और आज भी मैं दुख और उसके निरोध का उपाय सिखाता था और आज भी मैं दुख और दुख के निरोध का उपाय सिखाता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ चुके होंगे कि बिना आत्मा के पुनर्जन्म कैसे होता है और भगवान बुद्ध उच्छेदवादी नहीं थे। यानी कि भगवान बुद्ध ये देशना नहीं देते थे कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। यदि भगवान बुद्ध उच्छेदवादी होते तो वो कभी पुनर्जन्म की दीक्षा न देते और कभी पुनर्जन्म का समर्थन न करते। उन्होंने पुनर्जन्म का समर्थन किया है लेकिन आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया है। और इस वीडियो में हमने समझा है कि बिना आत्मा के कैसे पुनर्जन्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा प्रेम में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।